This is the land where history, culture, and grandeur walk hand in hand, home to majestic palaces, ancient temples, vibrant markets, and warm hearted people. Known as the cultural capital of Karnataka, welcome to the royal city of Mysore. नमस्कार दोस्तों, और फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम हैं मैसूर में। मैसूर, द लैंड ऑफ कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशंस, लॉट ऑफ पैलेसेस एंड सैंडलवुड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 एंड ये अगस्त का टाइम है, बारिश का टाइम है। आप देख सकते हैं बादल पूरा छाया हुआ है, मौसम बहुत अमेजिंग हो रखा है। लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए हुए है, लेट्स हेड ऑन टू आवर डेस्टिनेशन। कम विथ मी। तो शुरुआत करते हैं भारत के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर में से एक, द मैसूर जू। दिस जू इज होम टू रेयर एंड एक्सोटिक एनिमल्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ का मेन हाइलाइट्स था गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड जिराफ्स। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है फॉर फैमिलीज विद किड्स, क्योंकि इंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशनल भी है। सो गाइज, लेट मी गिव यू अ प्रॉपर रिव्यू ऑफ द जू। मैसूर जू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग एनिमल्स है वहाँ पे, हेल्दी एनिमल्स है। और ट्रस्ट मी गाइज, वहाँ पे आपको आराम से लग जाएगा 2 से ढाई घंटे। मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू गो कि आप सारा कुछ वहाँ पे कवर कर सको। एंड 120 रुपीज़ का टिकट लगता है। जो नहीं चल पाते हैं लाइक बड़े बुजुर्ग और बच्चे, उनके लिए गोल्फ कार्ट फैसिलिटीज़ भी है। बट डोंट मिस आउट टू वॉच द मैसूर जू, दैट वॉज रियली रियली अमेजिंग। मेरा फेवरेट था द जिराफ सेक्शन। आई लिटरली लव्ड इट एंड ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सो डोंट फॉरगेट टू गो विथ योर फैमिली। अब आपको ले चलती हूँ सुखवन। ये एक यूनिक पेटिंग जू और एक्सोटिक बर्ड पार्क है। यहाँ आप कलरफुल पैरट्स एंड एक्सोटिक बर्ड्स जो फुली हैंड टेम्ड हैं, उनको हाथ पर बिठा के पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। This place is a private ashram run by Dr. Sri Ganpati Sachidananda Swami Ji. He is also a Guinness World Record holder for having most bird species in an aviary, as well as for collecting thousands of unique bonsai trees and plants. ये परिवार और बच्चों के लिए एक शानदार जगह है, जहां नजदीक से नेचर और बर्ड्स को जानने का एक्सपीरियंस मिलता है। अब हम चलते हैं कर्नाटक के शाही विरासत की ओर, मैसूर का भव्य महल। ये महल अंबा विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है, जहां वदियार राजवंश आज भी रहते हैं। This place was built in the 14th century and was designed by British architect Henry Irwin. It was rebuilt several times due to damages by fire and wars, and today it is one of the most visited monuments in India. इस महल की खूबसूरत नक्काशी और शिल्पकला हर कोने में वदियार राजवंश की इतिहास की गवाही देती है। रात में जब हजारों रोशनी से चमकता है तो सच में किसी सपनों की दुनिया जैसा लगता है। आप किसी भी धर्म से जुड़े हो, पर मैसूर का सेंट फिलोमिना चर्च की खूबसूरती आपको यहाँ खींच ही लाएगी। सेंट फिलोमिना चर्च इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चर्चेस इन इंडिया। 1840 में महाराजा मुमादी कृष्णराज वदियार ने अपने यूरोपियन रेसिडेंट्स के लिए एक छोटा सा चर्च बनवाया था। फिर 1933 में महाराजा कृष्णराज वदियार फोर्थ ने इस भव्य चर्च के निर्माण के लिए पहली नींव रखी।
It took around 23 years to complete this church, and today it is one of the Asia's largest churches and a major tourist landmark in मैसूर। ये चर्च केवल खूबसूरती और प्रार्थना का स्थल ही नहीं बल्कि मैसूर की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। दूसरे दिन हम निकले मैसूर सिटी से 13 किलोमीटर हिल टॉप में स्थित मां चामुंडेश्वरी का भव्य मंदिर। माना जाता है कि मां चामुंडेश्वरी ने इसी स्थान पर राक्षस महिषासुर का वध किया और इस शहर का नाम महिषासुर से मैसूर पड़ा। 12th सेंचुरी में बनाया गया ये मंदिर 18 शक्तिपीठ में से एक है। मां चामुंडेश्वरी, जिनको मां दुर्गा का रौद्र अवतार मानते हैं, वो मैसूर के राज्य परिवार की कुल देवी भी है, जो अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। यहाँ से मैसूर शहर बेहद खूबसूरत दिखता है। सनसेट और व्यू पॉइंट के साथ साथ आस्था का प्रतीक है। पहाड़ की चोटी पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर शहर की रक्षक देवी को समर्पित है। मैसूर सिटी से 40 मिनट्स ड्राइव की दूरी में है वृंदावन गार्डन। 60 एकर्स में फैला हुआ ये खूबसूरत गार्डन 1930 में बनाया गया था और ये फेमस है सिमेट्रिक डिजाइन और म्यूजिकल फाउंटेन के लिए। बेस्ट टाइम टू विजिट द गार्डन इज इन द इवनिंग, वेयर यू कैन विटनेस द म्यूजिकल फाउंटेन शो वेयर वाटर डांसेस टू द रिदम ऑफ म्यूजिक विद कलरफुल लाइट्स। एक और खूबसूरत जगह है जो वृंदावन गार्डन से 20 किलोमीटर और मैसूर सिटी से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। दिस इज द हिस्टोरिक एंड ब्यूटीफुल वेणुगोपाला कृष्ण मंदिर। इट वॉज बिल्ट इन द 12th century ड्यूरिंग द होयसाला डायनेस्टी एंड गॉट सबमर्ज्ड अंडर वाटर फॉर नियरली 70 years and after relocated and constructed stone by stone in the early 2000s. टेम्पल के अंदर फोटो और वीडियो अलाउड नहीं है और ना ही फूल, प्रसाद और दक्षिणा अलाउड है। आप सिर्फ दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ का सीनिक व्यू बहुत खूबसूरत है, जो सनराइज और सनसेट में और खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, आपको मैसूर में एक और खूबसूरत जगह बताती हूँ जो है ललिता महल पैलेस। इस पैलेस को देखना तो बनता है क्योंकि ये बेहद खूबसूरत पैलेस है। वैसे तो ये पैलेस अब एक होटल में कन्वर्ट किया गया है, बट अगर आपको नहीं स्टे करना है, आप सिर्फ पैलेस घूमना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आपको लगेगा सिर्फ 100 रुपीज़ का टिकट एंड आप ये पूरा पैलेस घूम सकते हैं, पूरा गार्डन एरिया घूम सकते हैं और नीचे का पूरा ग्राउंड फ्लोर घूम सकते हैं। यू कैन क्लिक पिक्चर्स, यू कैन मेक वीडियो एंड यू कैन एंजॉय the beautiful royalty. तो दोस्तों, अगर आपको ललिता महल पैलेस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि ये अंदर से कैसा है और कैसा इसका स्टे है, तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो, जिसके बारे में मैंने पूरा व्लॉग बना रखा है। From the charm of Real Museum to the creativity of Sand Museum, from delicious food in fancy restaurants to the vibrant colors of local market with silk saris, from palaces to temples, from the world's largest corporate university in Phoisis to warm-hearted people, Mysore gave us stories, smiles and unforgettable moments. This journey may end, but the memories stay forever. From royal grandeur to spiritual calm, this city welcomes you with arms wide open and a heart full of heritage. अगर आपने इस शहर को दिल से देखा है तो यकीन मानिए ये आपके दिल में बस चुका है। तो आज के सफ़र में बस इतना ही दोस्तों। आपसे मिलती हूँ अपने अगले सफ़र में विद अ न्यू डेस्टिनेशन। तब तक के लिए नमस्कार।